भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब कीर्तन कर श्री लीजिए आपकी। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय प्रभु राम। जय जय राम।
जय श्री राम। हरिओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो 14वें अध्याय का एक संक्षेप में पुनरावलोकन कर लेते हैं, कई बार वो नहीं हो पाया था। तो पहले 2 श्लोकों में भगवान ने प्रतिज्ञा की और महात्म्य का वर्णन किया। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। मतलब महात्म्य भी बताया और फलश्रुति भी बताई कि इस ज्ञान को जान करके मुनि लोग मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, और इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मेरे साधर्म को अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए जो पुरुष है वो संसरण से छूट जाते हैं। तो ये फलश्रुति बताई उन्होंने। फिर तीसरी प्रकृति को समस्त शरीरों का मतलब समस्त योनियों का कारण बताया, और अपने आप को बताया कि मैं अहम बीज प्रदय पिता। फिर 5वें श्लोक में बताया कि जीव को बांधने वाले ये त्रिगुण ही है, सत्वगुण, रजोगुण और त्रिगुण तमोगुण। सत्वम रजस्तमयति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम देहिनम अव्ययम। अब ये त्रिगुण की प्रकृति कैसी है और ये किस तरह से बांधते हैं, तो ये 6, 7वें और 8वें श्लोक में बताया कि जो सत्वगुण है वो निर्मल है और प्रकाशात्मक है, और वो जो है वो सुख से बांधता है और ज्ञान से बांधता है। फिर रजोगुण रागात्मक है और वो तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, और ये देही को कर्माशक्ति से और फलाशक्ति से बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। फिर तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है और ये देही को प्रमाद, आलस्य और निद्रा आदि से बांधता है। तो ये बंधन के कारण जो है वो त्रिगुण ही है। फिर कहते हैं कि इन त्रिगुणों में आवर्तन होता रहता है, मतलब ये बदलाव होता रहता है। एक गुण जब प्रधान हो जाता है तो दूसरे 2 गुण गौण हो जाते हैं, वो दब जाते हैं। तो रजस्तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। फिर इसी 10वें श्लोक की आगे के श्लोकों में व्याख्या है कि कौन से गुण के बढ़ने से क्या लक्षण प्रकट होते हैं। कि मतलब जब सत्वगुण बढ़ता है तो क्या होता है कि इंद्रियों में प्रकाश होता है और विवेक उत्पन्न होता है। रजोगुण प्रधान होने पर 5 चीजें उत्पन्न होती है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामस्मस्पृहा। तो लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, फिर अशांति और स्पृहा, ये रजोगुण के बढ़ने से ये चीजें उत्पन्न होती है। और तमोगुण के बढ़ने पर कर्म में अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये उत्पन्न होते हैं, अप्रवृत्तिश्च। तो फिर मरण काल में गुण की वृद्धि, जिस गुण की वृद्धि होती है तो जिस गुण की वृद्धि होती है उसी अनुसार गति होती है। तो 14वें और 15वें श्लोक में यह बताया, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम इदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। सत्वगुण की प्रधानता में अगर कोई देह छोड़ता है तो वो उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। फिर रजोगुण की प्रधानता में अर्थात वो मध्यम अर्थात मनुष्य लोक को प्राप्त होता है, और अगर कोई तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ता है तो वो अधोलोकों को प्राप्त होता है, कीट पतंग आदि वृक्ष योनि आदि में उसकी गति होती है। फिर 3 श्लोकों में इस पूरे प्रकरण का उपसंहार भगवान ने किया। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोह तमसः भवतो ज्ञान एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब वापस से भगवान ने यहाँ बताया कि जो सत्व गुण के प्रधानता में अगर कोई देह छोड़ेगा तो वो ऊर्ध्व लोकों को जाएगा, जो मध्य तिष्ठन्ति राजसा वो मनुष्य लोक में जाएगा रजोगुण की प्रधानता वाला, और तमोगुण की प्रधानता वाला अगर कोई देह छोड़ता है तो वो अधो गच्छन्ति तामसा। 19वें श्लोक में परमात्मा ने कहा कि जगत की जो समस्त प्रवृत्तियां हैं उसका हेतुत्व है त्रिगुण में। जितनी भी प्रवृत्तियां जगत में हो रही है उन सबका हेतु त्रिगुण है, और इस रहस्य को कोई जान ले, अच्छी तरह से समझ ले, तो वो तीनों गुणों से पार जा सकता है।
और तीनों गुणों से पार जाने का मतलब वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मुझको ही प्राप्त कर लेगा, परमात्मा प्राप्ति उसको हो जाएगी। फिर 20वें श्लोक में फलश्रुति भगवान ने बताई कि इन तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है वो जन्म, जरा और मृत्यु, इन दुखों से मुक्त होकर के अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर 21वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। 22वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक भगवान ये जो गुणातीत पुरुष है उसके लक्षणों का वर्णन करते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति, मतलब वो समत्व उसको प्राप्त हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो है वही लक्षण यहाँ पर भगवान लगभग बताते हैं। फिर 26वें श्लोक में बोला भगवान ने, अब अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा माने अनन्य भक्ति के द्वारा वो पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन सकता है। और 27वें श्लोक में कहा कि उस परब्रह्म का, अमृतत्व का और नित्य धर्म का और अखंड आनंद का आश्रय मैं हूँ और जीव मुझे प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूपी ही हो जाता है। तो ये 14वें अध्याय का बहुत ही संक्षेप में है, क्योंकि समय कम है इसलिए फिर मैंने आज बहुत संक्षेप कर दिया। अब आगे आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। तो भगवत गीता के ऊपर आचार्यों ने मनन करके उसमें विषय की दृष्टि से 3 विभाग किए। पहले भी इस बात पे थोड़े से चर्चा हुई, लेकिन इसको बार बार ध्यान में रहना चाहिए हमारे को, इसलिए वापस से इस पर चर्चा हो रही है कि 3 विभाग किए। तो वो जो एक महावाक्य आपने सुना होगा तत्वमसि, उसके अनुसार यहाँ पर 3 विभाग किए, तत्व, त्वम और असि। 3 पदों के हिसाब से यहाँ पर 6 अध्यायों के 3 विभाग किए। पहला विभाग है 1 से लेकर 6 अध्याय तक, उसमें भगवान ने त्वम पदार्थ की प्रधानता से उपदेश किया है। तुम क्या हो, मतलब जीव क्या है, इस संबंध में वहां बात की है। तो उसमें त्वम पदार्थ का तत्व क्या है, त्वम पदार्थ की साधना क्या है और किस प्रकार से साधक को अर्थात जीव को अपने अपने विकार के अनुसार, क्योंकि हर एक में विकार तो है ही, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो अपने विकारों के अनुसार क्या साधना करनी चाहिए ये वहां बताया गया है। उसमें योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि, इन 2 बुद्धियों का मतलब दो साधनाएं मुख्य रूप से बताई गई है। योग बुद्धि जो है वो कर्म से संबंधित साधना है और वो जो कर्म संबंधी साधना है वो उन सभी कर्म संबंधी साधनाओं का इसमें योग बुद्धि में समावेश हो जाता है। जैसे 4थे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं और क्योंकि भगवान ने उनको कहा कर्मजान विद्धि तान सर्वान, वो सभी यज्ञ जो है वो कर्म के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, तो वो जो सारे यज्ञ हैं वो सभी के सभी योग बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जो सांख्य बुद्धि है वो चिंतन की प्रधानता से की गई साधना है। योग बुद्धि समर्पण की प्रधानता से कर्म को साथ लेकर के की गई साधना है। मतलब कर्म तो हो लेकिन ईश्वरार्पित भावना से, मतलब सद्बुद्धिया सदात्मान है, उस तरह से उनके लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ में कर्म कर रहा हूँ, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, ये भाव से जब कर्म किया जाता तो उसको बोलते हैं योग बुद्धि। तो त्वम पदार्थ के लिए अधिकार भेद से अलग अलग धरातल पर अलग अलग साधनाएं यहाँ बताई गई है। 6 अध्याय में जो ध्यान साधना है वो भी उसी साधक के लिए है। तो 6 अध्याय तक जो है वो त्वम पदार्थ की प्रधानता से लेकर के भगवान ने बात की है। फिर 7वें अध्याय से तत्पद की प्रधानता से उपदेश आरंभ होता है। वहां भगवान ने अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में विद्या प्रकृति रष्टता अपरेय मितस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। तो ये 2 प्रकृतियां वहां बताई भगवान ने, और वो दोनों प्रकृतियां परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। दोनों प्रकृतियों का परमात्मा के साथ अविना भाव है, परमात्मा के बिना उनकी कोई सत्ता नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये मेरी है, इसलिए उन्होंने बोल दिया। वास्तव में भगवान से उनका कोई संबंध है नहीं। तो 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक तत्पद की प्रधानता से उपदेश हुआ और इस उपदेश का पर्यवसान पूरी तरह से भक्ति योग में हुआ है। त्वम पदार्थ का पर्यवसान किसमें हुआ? ध्यान योग में। और तत्पदार्थ का पर्यवसान हुआ
भक्ति योग में। फिर 13वें अध्याय से आचार्यों ने माना कि जो अगले 6 अध्याय है उनमें 80 पद का निर्णय हुआ है। तो इस खंड में तत्व और त्वम का एकत्व प्रदर्शित किया गया है, एकत्व का प्रतिपादन हुआ है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है वो तू मुझको ही जान। तो अहम एव क्षेत्रज्ञ, ये वहां निर्णय हो गया। 14वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि गुणों की मीमांसा करते हुए परमात्मा ने बोला था, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। वो गुणातीत हो जाता है तो वो दृष्टा है। मतलब दृष्टा कौन है? त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। भगवान कहते हैं स एव गुणातीत है। वास्तविक में जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वो तो चिन्मय तत्व ही है, वो परमात्मा ही है, आत्म तत्व ही है। तो वो जो दृष्टा है वो लक्ष्यार्थ है त्वम पद का। लेकिन त्वम पद का जो वाच्यार्थ है उसमें क्या होता है कि वो गुणों से संयुक्त होकर के फिर वो निबद्ध हो जाता है, फिर वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति अधो गच्छन्ति ये सब होता है। कभी मध्य में रहता है, कभी अधोगति में, कभी ऊर्ध्व गति में। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। तो जो दृष्टा है वो कौन है? वो गुणातीत हो गया। और वो गुणातीत है, इसका मतलब वो उसका लक्ष्यार्थ है। दृष्टा जो है वो लक्ष्यार्थ में, त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। लेकिन जब वो गुण संगी हो जाता है तो फिर वो जीव है, फिर वो ऊर्ध्व अधः गतियों में गमन करता है। 14वें अध्याय में जीव की ये दोनों स्थितियां भगवान ने वहां बताई है। मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? जब वो अपने गुणों से अतीत अनुभव कर लेता है। गुणातीत है स उच्यते, गुणों से अतीत हो गया मतलब फिर वो अपने आप को, मतलब वो मान सकता है कि मैं उस परम तत्व को मैं पा गया हूं। गुणातीत का साधन, गुणातीत होने का साधन क्या बताया भगवान ने? अव्यभिचारिणी भक्ति। और गुणातीत होने पर क्या होता है? बोले मद्भावम सो अधिगच्छति। इसका अभिप्राय यह है कि गुणातीत होना और प्रभु भाव में स्थित होना, परमात्मा भाव में स्थित होना, ये दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो ये जो वाक्य है ये क्या है? एकत्व का प्रतिपादक है। क्योंकि जो जीव है वो वास्तव में वो परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं, वो चेतन तत्व ही है, शुद्ध चैतन्य ही है। केवल गुणों के कारण वो उसमें ये बंधन हो गया। गुणातीत होना वैसे देखा जाए तो स्वरूप से होना है, लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? गुणातीत होना माने मेरे भाव को प्राप्त कर लेना, मतलब मेरे से एक हो जाना। तो ये एकत्व है। गुणातीत होना माने मम साधर्म्यम आगताः, मम साधर्म्यम आगताः, मेरे साधर्म्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये एकत्व की बात भगवान ने यहाँ की है। तो 13वें अध्याय में तत्त्वम पद की एकता है और 14वें अध्याय में भी तत्त्वम की पद की एकता यहाँ बताई है। तो मीमांसा का निचोड़ क्या है कि मीमांसा का जो पर्यवसान है वो एकत्व में होता है। मतलब त्वम और तत्पद में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों वास्तव में एक ही है। केवल ये गुणों के कारण या आसक्तियों के कारण बंधन हो गया और उस बंधन के कारण वो अपने आप को जीव मानने लग गया, अपने आप को परिच्छिन्न मानने लग गया। लक्ष्यांश में तत् और त्वम दोनों में बिल्कुल एकता है। और वाच्यार्थ का जो सत्य है तो भगवान बोलते ही है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः इत्यादि। जब तक हम वाच्यार्थ में हैं तब तक तो यही सत्य है, ऊर्ध्व अधः ऊर्ध्व अधः ये चलता ही रहेगा। तो 15वें अध्याय की स्थिति अब क्या है? तो एक मत यह है कि 15वां अध्याय जो है वहां भगवान अपना प्रवचन पूरा कर लेते हैं। मतलब भगवान का जो बात उनको कहनी थी वो वहां बात पूरी हो गई। देखिए गीता एक बहुत सुंदर निबंध है, उसमें जो दूसरा अध्याय है वो प्रस्तावना अध्याय कहा जाता है। प्रस्तावना माने जहां सारे विषय की प्रस्तुति कर दी गई संक्षेप में। जो स्थित प्रज्ञ प्रकरण है उसमें वहां एकत्व दिखाया गया, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सतोच्यते। और अंतिम श्लोक में कहा एषा ब्राह्मी स्थिति ही। आरंभ करते हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है और पर्यवसान करते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति ही। आत्मस्थिति के बजाय क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मी स्थिति ही।
इसलिए दूसरा अध्याय अपने आप में पूरा है, ऐसा मानते हैं विद्वान लोग। उसमें योग बुद्धि का भी वर्णन है और उसमें सांख्य बुद्धि का भी वर्णन है। उसमें 30वें श्लोक तक त्वम पदार्थ का शोधन है। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, ऐसा कहा वहां पे। तो मतलब देही जो है उसका वध नहीं किया जा सकता, वो अवध्य है। तो ये क्षेत्रज्ञ के जहाँ 13वें अध्याय में भी ये बोला, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्व क्षेत्रेषु वहां बोला। और दूसरे अध्याय में बोला देही सर्वस्य देहे। तो वो यहाँ भी सभी देहों में जो देही है वो मैं हूँ, और यहाँ सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अहम, ये बोल रहे हैं भगवान। तो वहां त्वम पदार्थ का शोधन है, और वो शोधन इस रूप में किया गया कि उस तत्व के अलावा और कोई तत्व नहीं है। असतः भाव है न विद्यते, ना सतो विद्यते भाव बोला ना, और सतः अभाव है न विद्यते, सत का अभाव नहीं है और असत का कोई भाव नहीं है, सत की कोई सत्ता है नहीं। तो वास्तव में तत्व एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। और साधना का परिपाक माने योग बुद्धि का परिपाक क्या है, ये वहां बताया। जो सांख्य बुद्धि है उसका परिपाक भी बताया, और योग बुद्धि का परिपाक भी बताया। योग बुद्धि का परिपाक क्या है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जब तेरी बुद्धि ये मोह कलिल मतलब मोह रूपी कीचड़ से जब तर जाएगी, तो फिर क्या होगा, तदा गंतासि निर्वेदम, फिर ये जो सांसारिक भोगों से तुम्हारे को वैराग्य हो जाएगा। और जो योग सांख्य बुद्धि है उसका परिपाक क्या बताया, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्य निश्चला, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अपवाप्स्यति। जो श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब ये क्या, कोई ये कह रहा है दूसरा शास्त्र दूसरी बात कह रहा है, ये इस तरह से कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो उन सब कंफ्यूजन से जब तू पार हो जाएगा, तेरी बुद्धि अचल स्थिर हो जाएगी, एक निश्चय तत्व को पकड़ लेगी, तब तू योग के साथ योग की स्थिति में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उस परमात्मा से नित्य योग तेरा हो जाएगा। तो ये जो द्वितीय अध्याय है उसमें ये बात पक्की हो गई कि ये जो अध्याय है ये प्रस्तावना अध्याय है। और प्रस्तावना का मतलब जो आपका वक्तव्य विषय है, जो आप कहने वाले हो, वो आप एक तरह से सूत्र रूप में आप कह देते हो। फिर बीच में विस्तार है, कहीं योग बुद्धि का विस्तार है, कहीं सांख्य बुद्धि का विस्तार है, कहीं एक साधना का विस्तार है, कहीं दूसरी साधना का विस्तार है। तो निबंध में प्रस्तावना के बाद जो सूत्रित विषय है उसी का फिर आगे विस्तार किया गया है। पहले सूत्र रूप में बता दिया, फिर उस विषय का विस्तार किया, और फिर होता है उपसंहार। जो सुंदर निबंध होता है उसकी ये शैली है कि फिर पहले प्रस्तावना, फिर विस्तार, और फिर वापस अंत में उपसंहार। तो पहले उसको सूत्रित कर दिया और फिर उसको विस्तार कर दिया और फिर उसको समेटो। तो उपसंहार माने जो कहा हुआ जो विषय है उसको पुनः वापस सूत्र रूप में बता दिया, पुनः उसको थोड़ा सा संक्षेप में बता दिया। तो जो पाठक है, जो श्रोता है, उसके चित्त में वो जो विषय है, वक्तव्य विषय, वो पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाए। पहले प्रस्तावना से, फिर विस्तार के विवरण से, और फिर उपसंहार करके विषय को अच्छी तरह से समझा दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए। यह शैली है एक सुंदर निबंध की। तो 15वें अध्याय को हमारे आचार्यों ने उपसंहार के स्थान पर रखा और माना कि जो भगवत गीता रूपी निबंध है वो 15वें अध्याय में पूरा हो जाता है। 16वां, 17वां और 18वां, ये तीन जो अध्याय हैं उनको आचार्यों ने परिशिष्ट माना है। परिशिष्ट माने जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो कुछ ऐसे आनुषांगिक विषय होते हैं जो उस विषय को, जो मुख्य विषय को स्पष्ट करने में वो सहयोगी बनते हैं। वो सीधे सीधे उस विषय के अंतर्भूत नहीं है, लेकिन वो उसमें सहयोगी बनते हैं। तो फिर उनको एक परिशिष्ट के रूप में अंत में उनको ले लिया जाता है, अंत में उसको रख दिया जाता है। जैसे 16वां अध्याय है वो देवासुर संपद विभाग योग है, और 17वां अध्याय श्रद्धातय विभाग योग है। तो ऐसा मानते हैं कि जो मूल विषय है उसमें
इनका अंतर्भाव नहीं है, मतलब इन दोनों विषयों का अंतर्भाव नहीं है। 18वें अध्याय में भी पूर्व विषयों का सार संक्षेप ही है। तो इस तरह से 15वें अध्याय को उपसंहार की जगह पर आचार्यों ने रखा। मुख्य रूप से 15वां अध्याय ही उपसंहार माना जाता है। 18वें अध्याय में भी सार संक्षेप है, लेकिन 15वें अध्याय में सारे विषयों का एकदम संक्षेप आ गया, इसलिए इसको उपसंहार माना है। और 15वां अध्याय अकेला ऐसा अध्याय है जिसे भगवान ने शास्त्र कहा है, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम। तो ये इस अध्याय की महिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। भगवान भाष्यकार ने गीता की प्रस्तावना भाष्य में कहा, सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम गीता शास्त्रम। जब प्रस्तावना भाष्य शुरू में आया था तब ये बात हुई थी कि ये जो गीता शास्त्र है ये क्या है, ये वेद के अर्थ का सार और उस सार का संग्रह है ये गीता शास्त्र। और भगवान ने क्या यहाँ पर 15वें अध्याय को शास्त्र कहा है। तो शास्त्र का लक्षण क्या होता है, प्रयोजनैक संबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, ये उसकी परिभाषा है। एक प्रयोजन से संबद्ध होकर के तत्संबंधी अशेष अर्थ का जो प्रतिपादन करे उसको बोलते हैं शास्त्र। मतलब एक प्रयोजन है, उससे संबद्ध एक, मतलब एक विषय से संबद्ध कोई बात है, उसको पूरा कह देना, उसको कहते हैं शास्त्र। देखिए ग्रंथों के नाना भेद हैं, उनमें जो शास्त्र शब्द वाच्य ग्रंथ जो होते हैं वो ये है, प्रयोजनेकम संबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। अशेष माने संपूर्ण, ऐसा प्रतिपादन जिसमें कुछ भी बाकी न रहे, उस विषय से संबंधित। तो 15वें अध्याय को ये यहाँ पर भगवान ने शास्त्र की संज्ञा दी है। आप देखिए मांडुक्य उपनिषद को भाष्यकार ने शास्त्र नहीं बोला है। भाष्यकार माने भगवान शंकराचार्य जी, ध्यान में रखें। मांडुक्य उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, बहुत गंभीर उपनिषद है, लेकिन उसको शास्त्र नहीं बोला। उसको कहा, क्या कहा, प्रकरण ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि शास्त्र के लक्षण उसमें वहां घटते नहीं, वहां शास्त्र के लक्षण वहां दिखते नहीं है। अगर शास्त्र के लक्षण वहां घट जाते तो फिर परिभाषा उसके लिए भी कह दी जाती कि भाई ये शास्त्र है। तो ये कहा कि प्रकरण ग्रंथ है। और प्रकरण ग्रंथ का माने कैसा होता है, शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। शास्त्र के एक देश से, मतलब शास्त्र का एक भाग उसमें कोई लिया जाए और उस एक विषय से संबद्ध जो ग्रंथ होता है उसको बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ। पूरा शास्त्र जो है उसमें तो बहुत बड़ा विषय होता है, उस विषय में से कोई छोटा सा एक अंश लेकर के उस पर कोई प्रकरण ग्रंथ लिख दिया जाए तो उसको बोलते हैं शास्त्र प्रकरण ग्रंथ। लेकिन यहाँ 15वें अध्याय को भगवान बोलते हैं शास्त्र। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि वैसे तो पूरी गीता ही शास्त्र है, यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते तथापि अयम एव अध्यायः यह शास्त्रम इति उच्यते सत्स्तुत्यर्थम करणात्। बोले यद्यपि सारी गीता का नाम ही शास्त्र कहा जाता है, मतलब पूरी गीता ही शास्त्र है, लेकिन यहाँ स्तुति के लिए प्रकरण से ये 15वां अध्याय शास्त्र के नाम से कहा गया है, स्तुति करने के लिए। क्योंकि 15वां अध्याय एक इस पूरी गीता के पूरे सारे विषयों को एक साथ रख देता है। वहां पे सारे विषयों को अपन देखेंगे, उसको विस्तार से जब आएगा तब इस पर चर्चा होगी। तो क्योंकि सारे विषय जितने भी अब तक हमने पठन पाठन किया है उसके सारे विषय इस 15वें अध्याय में भगवान ने समावेशित कर दिए हैं। आगे कहते हैं, सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ अस्मिन अध्याये समासेन उक्त है, न केवलम सर्वचे वेदार्थ यह परिसमाप्तो। बोले क्योंकि इस अध्याय में केवल गीता शास्त्र का अर्थ ही संक्षेप से नहीं कहा गया है, बल्कि वेदों का अर्थ भी समाप्त हो गया है। माने सारे वेदों का अर्थ इसमें समाहित हो गया है, इसमें आ गया है। सारे वेदों का अर्थ इसमें भगवान ने बताने का बता दिया है। तो इसमें भगवान ने स्वयं कहा है कि जो इस प्रकार से मुझको जान लेता है वो कृत्य हो जाता है। एवं बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्यस्य भारत ज्ञात एव कृत्यस्य भवति, न तो कृत्वा न तो अज्ञात्वा। करने से नहीं होता या अज्ञान से नहीं होगा,
ज्ञान के बिना कृतकृत्यता की स्थिति बनेगी नहीं। और ज्ञेय कौन है? बोले माम, प्रभु परमात्मा ही ज्ञेय वस्तु है। कृतकृत्यता देने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? माम। यो माम एव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम। यह असम्मूढ़ माम पुरुषोत्तमम एवं जानाति। माम जानाति न अन्यम, मेरे को जाने अन्य को नहीं। तो भगवान ने यहाँ साफ कह दिया है, वो अगर इस तरह से जानता है मुझको तो वो कृत्य हो जाएगा। अन्यम जानाति न कृत्य भवति। अगर दूसरे को जानेगा तो फिर वो कृत्य नहीं हो सकता। भगवान को जिस प्रकार से वो बता रहे हैं उस तरह से जानेगा तो कृत्य हो जाएगा। तो देखिए इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं और उसमें से जो 4 श्लोक है वहां ज्ञान की बात कही गई है। पहले श्लोक में कहा यस्तम वेद स वेदविद, जो इस तरह से जानता है वो वेदविद हो जाता है, वेदविद कहलाता है। ये तम वेद यह समूलम वृक्षम वेद यह स वेदविद, जो इस वृक्ष को मूल सहित जानेगा वो वेदविद हो जाएगा। तो भगवान की दृष्टि में जो इस मूल सहित वृक्ष को जान लेगा वो वेदविद है। पूछा गया कि वेद के द्वारा कौन जाना जाता है? मानो कि पूछा जाए भगवान से कि वेद के द्वारा कौन जाना जाएगा, तो बोले वो मैं ही जाना जाऊंगा, मैं ही जाना जाता हूँ। 15वें श्लोक में कहा वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य, मैं ही वेद्य हूँ। वेदविद तो बता दिया, अब वेदविद को क्या मालूम है वेदों के द्वारा जानी जाने वाली चीज कौन है? तो भगवान ने कहा वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्य। बोले ये जो वेदों के द्वारा जानने वाली चीज भी मैं ही हूँ। बोले वेद बनाया किसने है? वेदांतकृत। बोले मैंने ही बनाया है। बोले ये वेदविद कौन है? बोले मैं ही हूँ। वेदांतकृत वेदविद एवच अहम। तो देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने यहाँ बोली है। वेद के द्वारा जाने जाने वाली चीज भी वही है, जो वेद के द्वारा जो जानी जाए वो चीज भी भगवान ही है, और वेद को जानने वाले भी भगवान ही है, और वेद को बनाने वाले भी भगवान ही है। वेद्य और वेदता दो नहीं है। वेद्यम चापि हम, वेदता चापि अहम। तो देखिए यहाँ अद्भुत एकत्व हो गया बिल्कुल। मतलब वेदता भी वही है और वेद्य भी वही है। परमात्मा को जानने वाला कोई है? कोई नहीं है। परमात्मा को कौन जानता है? केवल परमात्मा ही जान सकता है, और कोई उनके अलावा कोई दूसरा उनको जान सकता नहीं। वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः वेदांत विद्वेद चाहम। तो ये 15वां श्लोक है 15वें अध्याय का। तो पहले श्लोक में कहा तम वेद स वेदविद, 15वें श्लोक में कहा वेदविद एव चाहम, वेदविद मैं ही हूँ और दूसरा कोई है नहीं। 19वें श्लोक में फिर बोलते हैं जो इस प्रकार से मुझको जानता है, जो माम एवं असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यह माम एवं जानाति स सर्वविद। अगर प्रश्न किया जाए कि गीता जी की दृष्टि में सर्वज्ञ कौन है, तो उत्तर क्या है? स सर्वविद। कौन? यह एवं माम जानाति, जो मेरे को इस प्रकार जानता है वो सर्वविद है। तो ये इस ज्ञान की महिमा है। भगवान कहते हैं ऐसा जानने वाला सर्वविद कहलाता है, माने वो सर्वज्ञ हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ कही। फिर 20वें श्लोक में बोलते हैं एवं बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्यश्च भारत। तो 20वें श्लोक में 20 श्लोकों में से 4 श्लोक में बार बार ये बात आती है वेद 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 जानाति जो भी है। और इसकी महिमा थोड़ी थोड़ी आप ये समझ लेनी चाहिए हमारे को। ये शास्त्र शब्द वाच्य अध्याय है, मतलब ये जो अध्याय है वो शास्त्र है। इसमें पहले जो 3 श्लोक हैं वो है सृष्टि प्रकरण। ये हम टॉपिक वाइज हम इसको देखेंगे। तो ये पहला टॉपिक है सृष्टि। पहला टॉपिक हम बोल सकते हैं कि सृष्टि का टॉपिक है। तो ये यहाँ सृष्टि का बहुत ही सम्यक रूप से निरूपण किया गया है। फिर 3 श्लोकों में मुक्ति का प्रकरण है, जहाँ भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मुक्ति मतलब उस धाम में गमन है जहां से जीव का पुनः आगमन नहीं होता, माने संसरण का लोप
वहां हो गया। संसरण के लोप को ही यहाँ भगवान मुक्ति का नाम दे रहे हैं। अगर संसरण हो रहा है माने फिर मुक्ति नहीं हुई। यह गत्वा मतलब अगर गत्वा आवर्तनते है तो इसका मतलब वहां मुक्ति नहीं है। वो तो यद गत्वा न निवर्तनते, वापस उसकी वापसी नहीं हो रही वहां से, तब उसकी मुक्ति माननी चाहिए। अब एक प्रश्न बीच में उठाते हैं कि गत्वा न निवर्तनते, कहीं जाकर के वापस से नहीं लौटना, ये कैसे संभव है? अगर आप कहीं गए तो फिर वापस से कहीं क्यों नहीं लौट पा रहे हो? मतलब कहीं गए तो वो रास्ता आपने पार किया तो उस रास्ते से वापस भी तो आ सकते हो। तो बोलते हैं क्योंकि जो जीव मुझ में प्रवेश करता है तो मुझसे फिर वो अन्य नहीं हो गया, अन्य नहीं रहा। मतलब मुझ में प्रवेश करके मैं ही बन गया। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये जो सनातन जीव है वास्तव में मेरा ही अंश है। कैसे? जैसे महाकाश अंश होता है, महाकाश का अंश क्या होता है? घटाकाश। जैसे एक घड़ा रखा है आकाश के बीच में, मतलब एक खुला मैदान है, उसमें घट रख दिया आपने, घड़ा रख दिया, तो जो महाआकाश है और जो घट का आकाश वो अलग अलग थोड़ी है, वो तो एक ही है। घट की दीवारें फूटते ही वो ऐसा थोड़ी कि वो घटाकाश महाकाश में मिला, वो तो पहले से ही महाकाश ही था। ये समझने की बात है। तो घट की उपाधि टूट गई, गत्वा पुनः न निवर्तनते एवं, बस ये बात हो गई। मतलब ऐसा थोड़ी कि वो कहीं गया और फिर वो वहां उसमें मिला, ऐसा नहीं है। वो तो उसी का भाग था। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तस्कियो ज्ञानी। तो प्रतिपादन यह है कि अनावृत्ति तभी संभव है जब गंतव्य और गति करने वाला अभिन्न हो। गंतव्य भी वही हो और गति करने वाला भी वही हो। तब जहां जब एकत्व होगा तब फिर वहां आवर्तन संभव नहीं है, मतलब अनावृत्ति संभव नहीं है। अनावृत्ति तभी संभव है, वापसी तभी संभव है जब गंतव्य और गति करने वाला अभिन्न हो। अनावृत्ति मतलब वापसी नहीं होगी, वापसी नहीं होना। अनावृत्ति मतलब जहां जाकर वापस नहीं लौटना, ये ध्यान रखें आप। घटाकाश और महाकाश यदि अभिन्न नहीं होंगे तो फिर कभी अनावृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती। मतलब ये जो अनावृत्ति मतलब वापस नहीं लौटना, ये भाव जो है वहां सिद्ध नहीं होगा। अगर बिंब और प्रतिबिंब अभिन्न नहीं होंगे तो अनावृत्ति सिद्ध नहीं होगी। तो 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक जीव का प्रकरण है, ये भगवान द्वारा बोला गया। इसमें वाच्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी है। वाच्यार्थ मतलब शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृह्त्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। और फिर वो वहां जाकर के अलग दूसरे शरीर में चला जाता है। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुसेवते, ये वाच्यार्थ की बात है। और यतंतो योगिनश्चैव पश्यन्त्यात्मन्य अवस्थितम, ये फिर लक्ष्यार्थ महा है। तो जब जीव वाच्यार्थ में पड़ा हुआ है तब तक वो गुण संगी है। 13वें अध्याय में कहा ना, कारणम गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्मसु, वो सद और असद योनियों में जन्म लेता रहता है जब तक उसका गुण संग रहता है। तो और जब तक वाच्यार्थ है तब तक ग्रहणाति उत्क्रामति उपसेवते, ये सब चलता रहेगा। तो 11वें श्लोक तक यह प्रकरण चलता है। तो 3 प्रकरण हो गए, सृष्टि प्रकरण हो गया, मुक्ति का प्रकरण हो गया और जीव का प्रकरण हो गया। अब ध्यान दें, जीव प्रकरण जो बताने का प्रयोजन यह है कि चूंकि जीव जो है वो परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा ही जीव बनकर बैठा हुआ है, इसलिए परमात्मा भाव में ही जाना है, अन्य भाव में नहीं जाना है। अगर अन्य भाव में चले जाएंगे तो फिर वहां से छूटना पड़ेगा। तो इसलिए अन्य भाव में नहीं जाना है, परमात्मा भाव में ही जाना है। फिर 12वें श्लोक में 12वें श्लोक से आगे विभूति योग है। तो 10वें और 11वें श्लोक में 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग बताया था, उसका यहाँ संक्षेप 12वें श्लोक से और 15वें श्लोक तक विभूति योग में, उस विभूति योग का यहाँ संक्षेप में 4 श्लोकों में भगवान ने वर्णन कर दिया। यदादित्य गतम तेज जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम गामा विश्य भूतानि धारयाम्यहं मोजसा, है ना।
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद अविदेव चाहम। तो ये विभूति योग 4 श्लोकों में बता दिया। तो भगवान किस तरह से संक्षेप कर रहे हैं ये आप देख लिए, बिल्कुल पूरा का पूरा सार संक्षेप यहाँ आ गया है। सृष्टि प्रकरण कई अध्यायों में आया है। 7वें अध्याय में सृष्टि प्रकरण है, 8वें अध्याय में सृष्टि प्रकरण है, 9वें अध्याय में है, 13वें अध्याय में है। तो सृष्टि प्रकरण 4 अध्याय में आया और उपसंहार कितने में किया? केवल 3 श्लोकों में। मुक्ति और मुक्ति के साधन 3 श्लोकों में बता दिए यहाँ पे। जीव प्रकरण केवल 5 श्लोकों में बता दिया और विभूति केवल 4 श्लोकों में संक्षेप कर दिया। अब 16वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान बोलते हैं कि ज्ञेय वस्तु कौन है? ज्ञेय वस्तु मैं हूं। तो मेरा स्वरूप क्या है? जीव प्रकरण पहले हो गया, पहले 5, 6, 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक। अब ये 15वें से लेकर 19वें श्लोक तक तत्पद का निरूपण एक तरह से भगवान कर रहे हैं। ये ईश्वर प्रकरण है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। फिर उत्तम पुरुषस्पन्य परमात्मेतु उदारित यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य विशरः। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, क्षर और अक्षर से और उत्तम तीसरा वो और अन्य है। तो और यो माम एवं जानाति, जो मेरे को इस तरह से बात जान लेगा, इस तरह से जानना है। एवं जानाति, अन्यम न जानाति। अगर अन्य की तरह से जान लेगा तो फिर बात बनेगी नहीं। तो ये तत्पद का प्रकरण है, माने ईश्वर प्रकरण। यहाँ 15वें से लेके 19वें श्लोक तक दिया और अंत में पूरे अध्याय की एक तरह से स्तुति है। इदम गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्यस्य भारत। मेरे द्वारा कहे हुए इस अति गोपनीय शास्त्र को अगर कोई जान लेगा, तत्व से जान लेगा कोई मनुष्य, तो वो बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। अर्थात कृतकृत्य होना माने फिर उसको कुछ भी करने को शेष नहीं रहेगा। तो सारे ही अध्यायों का, अब तक के सारे ही अध्यायों का सार इस 15वें अध्याय में भगवान ने बता दिया। आगे कुछ बातें अर्जुन को और बतानी थी भगवान के द्वारा। वो विषय से बहिर्भूत थी लेकिन विषय की उपकारी थी, विषय की सहयोगी थी। तो 3 अध्याय में वो परिशिष्ट के रूप में भगवान ने यहाँ 16वें, 17वें, 18वें अध्याय में वहां भगवान ने बताई। तो गीता जी को हृदय में हम सबको बसा लेना चाहिए। भगवान ने कहा ना भागवत जी में, गीता में हृदय में पार्थ। तो गीता को भगवान का हृदय है। तो अगर हमारे हृदय में गीता बस गई, इसका मतलब भगवान के हृदय को हमने हमारे हृदय में बसा लिया। तो भगवान भाष्यकार अब यहाँ संगति लगाते हैं 15वें अध्याय की। यस्माद् मद अधीना कर्मिणाम कर्मफलम ज्ञानिनाम च ज्ञानफलम अथो भक्ति योगेन माम ये सेवन्ते। बोले कर्म करने वालों का कर्मफल और ज्ञानियों का ज्ञान फल मेरे अधीन है। अतः भक्ति योग से जो मुझे बसते हैं तो क्या होता है? ते मत प्रसादात ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति। वे मेरी कृपा से गुणातीत होकर के ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। देखिए, पहले तो वो भक्ति योग के द्वारा मुझको भजते हैं, मेरी कृपा जब प्राप्त होती है, मतलब कर्म योग करते हैं, भक्ति योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त करते हैं और उस कृपा प्राप्त करने से वो ज्ञान योग के ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनते हैं और उस ज्ञान प्राप्ति के क्रम से फिर वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये ध्यान रखें आप। कई व्याख्याकारों ने कहा कि आप केवल कर्म योग से सीधी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान भाष्यकार का मत यह है कि कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। केवल कर्म योग से मुक्ति संभव नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये निश्चित ध्यान है आप। भज गोविंद में एक श्लोक आता है, ये है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। जो ज्ञान विहीन है उसको चाहे वो 100 जन्म भी ले ले तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ भी यही बात भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि वो क्रम से, मतलब पहले कर्म योग फिर भक्ति योग और भक्ति योग से कृपा प्राप्त हुई और कृपा प्राप्ति से वो ज्ञान प्राप्ति का योग्य बना और ज्ञान प्राप्ति से उसको फिर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो किमु वक्तव्यम आत्मन तत्वम एव सम्यक् विजानन्तः इति।
तो फिर आत्म तत्व को यथार्थ जानने वालों के लिए तो कहना ही क्या है। जो आत्म तत्व को जान गया फिर उसके लिए तो बात ही खत्म हो गई, उसके लिए तो कुछ बात रही नहीं। अतो भगवान अर्जुनेन अपृष्टम अपि आत्मनः तत्वं विविक्षुः उवाच ऊर्ध्वमूलम इत्यादि। बोलते हैं अतः अर्जुन के न पूछने पर भी अपना तत्व बताने के लिए, अपना तत्व कहने की इच्छा से भगवान ऊर्ध्वमूलम इत्यादि वचन यहाँ बोलते हैं। तो ये संगति है, तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता है और वो तत्व ज्ञान भगवान के प्रसाद से प्राप्त होता है, गुणातीत होकर के प्राप्त होता है। लेकिन गुणातीत भी कोई भगवान की कृपा से ही हो पाता है, ऐसे बिना कृपा के गुणातीत होना संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि आत्मबोध जो है वो मोक्ष में साक्षात हेतु है, भगवान का प्रसाद उसमें सहायक होने से परंपरा हेतु है। परंपरा मतलब सहयोगी है। भक्ति योग से प्रसाद मिला और परंपरा हेतु हुआ। तो एक परंपरा हेतु है, मतलब ये भक्ति योग परंपरा हेतु है और ये ज्ञान योग साक्षात हेतु है। तो भगवान चाहते हैं कि उनके तत्व को, उनके स्वरूप को लोग समझें, जाने। तो अपना स्वरूप बताने के लिए भगवान यहाँ ये उपदेश अपना आरंभ करते हैं। तो ये 15वें श्लोक का पहला श्लोक है, 15वें अध्याय का पहला श्लोक है। जिनके पास पुस्तक है वो खोल लें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो बोले अर्जुन, एक वृक्ष है, एक पेड़ है। बोले प्रभु, इस गंभीर चर्चा में पेड़ कहाँ से आ गया, वृक्ष कहाँ से आ गया? पेड़ तो जंगल में बहुत होते हैं। बोले नहीं नहीं, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये ऐसा पेड़ है जिसको अगर कोई जान ले तो वो क्या कहलाएगा? वेदविद कहलाएगा। यह तम वेद स वेदविद। बोले वो कौन सा पेड़ है प्रभु, कौन सा वृक्ष है? बोले अश्वत्थम प्राहुः। वो एक अश्वत्थ वृक्ष है, माने वो पीपल का वृक्ष है। लेकिन उसकी खास बात क्या है कि वो वृक्ष उल्टा है, उसका मूल ऊपर है। सामान्यतः जो जितने भी पेड़ होते हैं उनके जो मूल होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो भूमि में होती है, नीचे की तरफ होती है। लेकिन इस पेड़ का मूल ऊपर की तरफ है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। कठोपनिषद में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलो वाक शाखा एष अश्वत्थ सनातन। एक ऐसा सनातन वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है। तो ऊर्ध्व मूलम ये वृक्ष का विशेषण है। ऊर्ध्व मूलम अदय शाखम अश्वत्थम। उस पेड़ को जो कोई जानता है यह तम वेद स वेदविद, उसी को वेदविद कहा जाता है। बोले उस वृक्ष को क्या जानना है, ऐसा क्या जानना उसमें? बोले तो उसका मूल है, उसकी जो जड़ है वो प्रकृति नहीं है, उसकी जड़ है परमात्मा। उसकी जड़ पंचभूत नहीं है, उसकी जड़ है प्रभु, अथवा चार वाकों के चार भूत, अथवा नैयायिकों के नौ द्रव्य उसकी जड़ नहीं है। और ये कोई क्षण प्रध्वंसी भी नहीं है या शून्य नहीं है बौद्धों की तरह। ये जिस वृक्ष पर हम लोग चिड़िया बनकर चींची कर रहे हैं ना, उस वृक्ष की जड़ है परमात्मा। हम सभी इस वृक्ष की चिड़ियाएं तो हैं, और क्या है, पक्षी हैं इस वृक्ष के। तो ये हमारे को पहले जानना है कि इसकी जड़ है परमात्मा। चेतन पूर्विका इयम सृष्टि ही, जो ये सृष्टि है ये इसके पूर्व में चेतन है। चेतन पूर्विका यम सृष्टि ही, तो इसके मूल में जो है वो चेतन है। तो ये है ऊर्ध्व मूलम का अर्थ। और ऐसा जानने से क्या होगा?
कि ये वृक्ष मिथ्या हो जाएगा। क्यों? कि जैसे ही चेतन पूर्व का सृष्टि हुई नहीं तो वो विवर्त हो जाएगी। चेतन से कोई सृष्टि नहीं हो सकती, चेतन से कोई अंकुरण होता नहीं। चेतन तो अव्यय तत्व है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो चेतन जिस पेड़ का बीज होगा तो उसका अंकुर विवर्त के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। विवर्त आप समझते हैं ना, जैसे जल में लहर, वो विवर्त है वो जल ही, लेकिन वो जल ऐसा लगता है जैसे ऊपर नीचे उठ रहा है और हमारे को लहर अलग से दिखती है, लेकिन वह जल के अलावा वास्तव में कुछ है नहीं। तो वो लहर क्या हुआ? वो जल का विवर्त है। उसी तरह से ये जो पूरी सृष्टि है ये वास्तव में विवर्त ही है। चेतन में किसी भी परिणाम की सिद्धि नहीं हो सकती, किसी भी परिवर्तन की सिद्धि नहीं हो सकती। तो साफ साफ भगवान ने यहाँ कह दिया कि पहले ये जान लो, बाकी सब अदय है, बाकी सब कार्य स्थानीय है, कारण स्थानीय तो एक ही है, केवल परमात्मा। तो ऊर्ध्व मूलम अदय शाखम, और ये कैसा है? ये बोले क्षण प्रध्वंसी है, अश्वत्थ स्व अपि न स्यात्। स्व माने कल, भविष्य, जिसका कल नहीं रहता वो है ये। लेकिन कैसा चमत्कार है कि है तो ये क्षण प्रध्वंसी, लेकिन मरता कभी नहीं है, हमेशा ये चलता ही रहता है। अनादिकाल से हम सभी जीवों का ये आश्रय बना हुआ है, प्रवाही रूप से। प्रवाही मतलब समझते हैं ना आप? जैसे नदी में जो जल है, इस समय जो जल चला वो चला गया, बह गया, वो जल वापस वहां नहीं है, दूसरा जलाया, फिर तीसरा जलाया, आगे से आगे वो चलता रहा। नदी में परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, लेकिन वो प्रवाही नित्य है, नित्यता वहां है। तो उसी तरह से प्रवाही रूप से ये नित्य है, और इसीलिए भगवान ने यहाँ इसको बोला अव्ययम। तो ये क्या मजे की बात है कि भगवान जगत को एक तरफ तो नाम रखते हैं अश्वत्थ है, मतलब जिसके कल का कोई भरोसा नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं अव्ययम। तो ये तो एकदम अंतर विरोधी बात है, एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध बात हो गई। हम लोगों के लिए ये जगत एक तरह से बिल्कुल सनातन बना हुआ बैठा है, हमारे को बिल्कुल ये नित्य लगता है। महाप्रलय होती है लेकिन फिर उसका उद्भव हो जाता है, फिर प्रलय होती है, फिर उद्भव हो जाता है, प्रलयति प्रभवती प्रलयति प्रभवती, ये चलता रहता है क्रम, अनंत काल से, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से ये प्रक्रिया चल रही है। तो इसलिए अव्ययम, और ये अश्वत्थ है, मतलब वो कल का इसका भरोसा नहीं है, कल का पता नहीं है, लेकिन ये वास्तव में अव्यय है, प्रवाही नित्य है। तो और फिर कहते हैं कि इस पेड़ पर अगर कहीं कोई छाया है, थोड़ी बहुत भी कहीं हरियाली है, थोड़ी बहुत भी कहीं खूबसूरती है, तो वो है वैदिक जीवन। छंदांसी यस्य पर्णानि, इस वृक्ष के पत्ते कौन है? बोले छंदांसी, वेद की ऋचाएं, जो वेद के मंत्र हैं वो इसके पत्ते हैं। अर्थात वेद के अनुशासन की छाया में जो आ गया, फिर उसको धूप नहीं लगती। वैदिक दृष्टि से जो अलंकृत हो गया, उसको इस वृक्ष की खूबसूरती मालूम पड़ेगी। जो और नहीं तो जो वैदिक जीवन जिसका नहीं है, उसको फिर धूप लगेगी, मतलब वो दुख में रहेगा। फिर उसको ये वृक्ष जो है वो कंकाल की तरह दिखाई देगा। बिना पत्तों का वृक्ष कैसा दिखेगा? वहां सुंदरता नहीं होती, छाया नहीं होती। तो ये जो सुंदरता है, ये जो छाया है, ये किसकी वजह से है? ये भगवान की वजह से है, ये वेद की वजह से है। छंदांश यस्य पर्णानि, यह कश्चित साधक है, यह कश्चित साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी ही, जो इसको जान लेता है, यह तम वेद सवेदविद, वो फिर वेदविद कहलाता है। क्यों? क्योंकि फिर जानने को खुद बचा ही नहीं। जब जड़ को जान लिया तो समझो कि संपूर्ण को जान लिया, पूरे वृक्ष को जान लिया। भगवान ने कहा ना, यद ज्ञात्वा ने भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। श्रुति में भी कहा गया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवती थी। कोई ऐसा ज्ञान है क्या कि जिसको जानने से कुछ भी जानने को, जो जो सब कुछ जाना हुआ हो जाए? कोई ऐसा ज्ञान है क्या कि जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाए, मतलब बाद में कुछ जानने को शेष ही नहीं रहे? यद ज्ञात्वा अमतम मतम भवती, अदृष्टम दृष्टम भवती,
अश्रुतम श्रुतम भवति, ये है वैदिक ज्ञान। मतलब अमत जो है वो मत हो जाए, अदृष्ट वो दृष्ट हो जाए, और अश्रुत श्रुत हो जाए, मतलब फिर कुछ भी बाकी न रहे जानने को। तो यह तम वेद स वेदवित्। तम वेद किसे जानने, तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्ययम छद्मांसि पर्णानि यस्य तम। तम के 5 विशेषण यहाँ भगवान ने बताए हैं। छंदांसि पर्णानि यस्य, ऊर्ध्व मूलम, अधः शाखम, अश्वत्थम और अव्ययम। ये जो 5 विशेषणों से ये संपन्न है, ये संसार वृक्ष। ये जो संसार वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, ये रूपक बनाया है भगवान ने एक तरह का वृक्ष के रूप में। तो ये संसार रूपी वृक्ष जो है वो इन 5 विशेषणों से संपन्न है। तम वेद, उसको जानो। अब ये ऊर्ध्वम माने क्या, तो ऊर्ध्वम माने ऊंचा। ऊंचा का तात्पर्य क्या है, तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं ऊर्ध्वम कालतः, जो पहले है उसको कहते हैं ऊर्ध्व। देखिए पिता को बड़ा क्यों बोलते हैं, कालतः, क्योंकि वो पहले आए हैं। दादा को उससे भी बड़ा बोलते हैं क्योंकि वो पिता से भी पहले आए हैं। कालतः, तो पहला हेतु दिया कालतः, माने संसार कार्य स्थानीय है और परमात्मा कारण स्थानीय होने से वो कालतः ऊर्ध्व है, क्योंकि पहले कारण होता है फिर बाद में कार्य होता है, तो इसलिए वो ऊर्ध्व है। फिर दूसरा हेतु दिया सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म माने श्रेष्ठ व्यापक, तो परमात्मा सूक्ष्म होने के नाते ऊर्ध्व है। फिर तीसरा हेतु है कारणत्वात्, परमात्मा कारण है इसलिए ऊर्ध्व है, मतलब वो श्रेष्ठ है। चौथा दिया नित्यत्वात्, वो नित्य है इसलिए ऊर्ध्व है। और 5वां हेतु है महत्वात्, वो महान है इसलिए ऊर्ध्व है। आगे बोलते हैं ऊर्ध्वम उच्यते ब्रह्म अव्यक्त माया शक्तिम। जो सोपाधिक ब्रह्म है, मायोपाधिक ब्रह्म है, वो इस वृक्ष का मूल है। मतलब इस वृक्ष के मूल में जो है वो सोपाधिक ब्रह्म है, वो बिल्कुल शुद्ध चैतन्य वाली बात यहाँ नहीं है। तो सोपाधिक ब्रह्म मूल है जिसका, उसको बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम। अव्यक्त माया शक्तिम मत तद मूलम अस्य इति स अयम संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूलम। बोले अव्यक्त माया शक्ति युक्त ब्रह्म ही इसका मूल है, इसलिए यह संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल कहा जाता है। तो इसके मूल में है माया शक्ति, और ये संसार मायामय है। जैसे ये इसको मिट्टी से बनी चीज को हम क्या बोलते हैं, मृण्मय, या स्वर्ण से बनी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्वर्णमय, स्वर्णमयी लंका ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह से ये माया से बनी हुई है, माया से बना हुआ वृक्ष है, इसलिए इसको बोलते हैं मायामय। तो ऊर्ध्व मूल माने मायामयम, अर्थात विवर्त। ये ध्यान रखें, माया मतलब जो नहीं है, वो जो नहीं है उसको दिखा दे, वो माया। तो वास्तव में कोई चीज है नहीं और उसको दिखा रहे हैं, यही तो माया होती है। तो ये विवर्त है। तो पहला जो शब्द है वही संसार के विवर्तत्व का बोधक है, मतलब ये संसार विवर्त है, ऐसा यहाँ पर भगवान ने एक तरह से प्रतिपादन कर दिया। फिर अधः शाखम क्या है, तो जो 24 तत्व हैं सृष्टि के वो अधः शाखम है। महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, फिर 5 विषय और 5 तन्मात्राएं, जो पंचमहाभूतों की तन्मात्राएं हैं, और फिर 24वां है अव्यक्त। ये जो 24 तत्व सृष्टि के कहे जाते हैं, तत्वबोध किसी ने पढ़ा हो तो उनको ध्यान में होगी ये बात। 24 तत्व है सृष्टि के, तो वो जो 24 तत्व हैं वो ही यहाँ अधः शाखम कहे गए हैं। और चूंकि ये नीचे की ओर है इसलिए इनको बोलते हैं शाखा। अश्वत्थ का भाष्यकार ने अर्थ किया न स्व अतिष्ठाता इति, जिसके कल का पता नहीं है। अव्ययम शब्द का अर्थ किया अनादिकाल प्रवृत्तत्वात्, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये जो अनादि अनंत देह परंपरा चल रही है हमारी, उसका ये आश्रय बन रहा है। कौन, ये संसार वृक्ष, मतलब उसको वृक्ष की संज्ञा दी है भगवान ने। और तस्य एव संसार वृक्षस्य इदम अन्यत विशेषणम, उस संसार वृक्ष का एक अन्य विशेषण भी है। क्या विशेषण है, छंदांसी छादनात् ऋग यजुः साम लक्षणानि। जो ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप जो संसार वृक्ष है, उसके ये पर्णानी, मतलब ये
संसार वृक्ष के पत्ते कहे गए हैं। कौन? ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और कहते हैं यथा व्याख्यातम संसार वृक्ष समूलम यह तम वेद स वेदवित्, वेदार्थवित् इत्यर्थः। केवल अदय शाखम वेद से काम नहीं चलेगा। संसार वृक्ष मतलब इसको पूरे मूल सहित इसको जानना पड़ेगा। तो मूल शब्द से तात्पर्य है मायामय जानना। मतलब इसके मूल में ये वृक्ष मायामय है, ये जान लिया, इसका मतलब आपने उसको अच्छी तरह से जान लिया। तो और वो फिर क्या कहलाएंगे? वेदवित्। माने ये नहीं कि आपको वेद का पाठ करना आ जाएगा, मतलब ये है कि वेदार्थ वित्त हो जाओगे आप। वेद का अर्थ क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसको जो भी इसको जान लेगा वो वेदवित् कहलाएगा। तो ऊर्ध्व मूल वदय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। किसी का कोई प्रश्न है या इसमें कुछ ऐड करना है? इसे फिर समापन करेंगे। चलिए साहब। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।